हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे बजट। हमने लास्ट सेशन में देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन में बजट के रिगार्डिंग क्या क्या प्रोविजंस हैं। इसके बाद जो बजट के मेनली 2 पार्ट्स हैं पार्लियामेंट में, वो कौन कौन से हैं। एक होता है एक्सपेंडिचर, डिमांड फॉर ग्रांट्स, जिस पर वोटिंग होती है, एंड नंबर 2 पर चार्ज होते हैं। जो चार्ज एक्सपेंडिचर है, इस पर वोटिंग नहीं होती है। तो डिफरेंट पार्ट्स क्या हैं, हमने वो सब लास्ट सेशन में डिस्कस किया। उसके बाद बजट है वो कैसे प्रिपेयर होते हैं, हमने वो किया। एंड आज हम इस सेशन में जो बजटरी प्रोसेस इन इंडिया है, इसमें पासिंग को क्या कहते हैं, इनैक्टमेंट ऑफ द बजट। हमारा जो बजट है वो कैसे इनैक्ट होता है, पास होता है। तो इसके रिगार्डिंग हमारे बुक में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कुछ डिफाइन किया गया है। तो सबसे पहले बजट है उसको प्रेजेंट किया जाता है। तो प्रेजेंटेशन ऑफ द बजट प्रिपेयर हो जाते हैं। उसके बाद इसकी प्रिंटिंग होती है, ये सब जनवरी में हो जाता है। आफ्टर दैट जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो 1 फेब को क्या करते हैं, लोकसभा में बिल मीन्स जो हमारी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बजट की जगह एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्ड ही यूज किया गया है, इसको प्रेजेंट करते हैं। तो पहले क्या होता था, जो बजट है बजट को लास्ट वर्किंग डे ऑफ फेब मीन 28 और 29 फेब है, इसको ही प्रेजेंट किया जाता था। लेकिन 2017 से इसको 1 फेब से कर दिया गया है। जिस दिन बजट को प्रेजेंट किया जाता है, इस दिन कोई भी डिस्कशन नहीं होती है। प्रेजेंटेशन वाले दिन जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो बजट स्पीच देते हैं। तो बजट स्पीच सबसे इम्पोर्टेंट होती है। तो जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो बजट में क्या कुछ होगा उसके रिगार्डिंग बताते हैं। वो बताते हैं कौन कौन सा एक्सपेंडिचर है, कहाँ कहाँ से रिसीट्स मिलेंगी, क्या रिवेन्यू, क्या एक्सपेंडिचर है, हमारी फाइनेंशियल पॉलिसीज कौन सी हैं, फिजिकल पॉलिसीज क्या हैं। तो इसमें सब कुछ डिफाइन किया जाता है। इसमें हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी को बहुत अच्छे से, हमारी आने वाली योजनाएं हैं इनको अच्छे से डिफाइन किया जाता है। तो ये बजट स्पीच में बताया जाता है। तो जो बजट स्पीच है, इससे पहले 1 या 2 दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे आता है। इकोनॉमिक सर्वे जो अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें लास्ट ईयर की गवर्नमेंट ने क्या अचीव किया और क्या अचीव नहीं किया। इकोनॉमिक की जो पूरी पिक्चर है, क्लियर कट पिक्चर इकोनॉमिक सर्वे के थ्रू आती है। इसको बजट से 1 या 2 दिन पहले टेबल किया जाता है। तो इस तरह इकोनॉमिक सर्वे हमारे पास आ जाता है। हमारे देश की एक्चुअल पोजीशन क्या है हमको इकोनॉमिक सर्वे से पता चलती है लास्ट ईयर की, और आने वाले साल में हमारी क्या पॉलिसीज होंगी वो बजट से पता चलती हैं। इस तरह हमको जी सब कुछ नॉलेज है वो मिल जाती है। तो पहले बजट प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट के बाद इसमें डिस्कशन होती है। जैसे हम ऑर्डिनरी बिल करते हैं उसमें फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग होती है। इसमें क्या है, बजट प्रेजेंट हो गया, आफ्टर दैट इसकी जनरल डिस्कशन होगी। जनरल डिस्कशन क्या होती है, बजट आ गया उसके कुछ दिनों बाद, इमीडिएटली नहीं, कभी कभी हमें लगता है कि बजट को प्रेजेंट कर दिया तो बजट पास हो गया, लेकिन इसको 2 से 3 मंथ लग जाते हैं बजट पास करने में। तो उसके कुछ दिनों बाद 3 से 4 दिनों तक बजट है पार्लियामेंट में डिस्कस किया जाता है। जब इसको डिस्कस करते हैं, नॉर्मल डिस्कशन होगी, इसमें कोई भी कट मोशन है वो इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता, ना ही वोट होती है। जैसे हम ऑर्डिनरी बिल में देखते हैं, अगर फर्स्ट रीडिंग है, सेकंड रीडिंग है, थर्ड रीडिंग है, तो सेकंड रीडिंग के बाद भी क्या होता है, वोट होती है, डिस्कस होगी, वोट। अगर वोट में बिल पास हो गया तो आगे फर्दर स्टेज में जाएगा, अदरवाइज बिल वहीं पर खत्म हो जाएगा। इसमें अभी तक वोट नहीं हुई, अब डिस्कशन भी होगी तो इसमें भी वोट नहीं होती है, ना ही इसमें कोई कट मोशन है इंट्रोड्यूस होता है। कट मोशन क्या है हम आगे करेंगे, 3 टाइप्स के कट मोशंस होते हैं। तो जी सेकंड स्टेज होगी। आफ्टर दैट थर्ड स्टेज आती है स्क्रूटिनी बाय डिपार्टमेंटल कमेटीज। अब हमारी जो कमेटी स्टेज है इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टैंडिंग कमेटीज हैं, जो 24 स्टैंडिंग कमेटीज हैं
जो पार्लियामेंट से रिलेटेड हैं, डिपार्टमेंटल रिलेटेड पार्लियामेंट्री कमेटी जो अपने आप में इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज हैं, इनके साथ रिलेटेड होती है। तो ये क्या करती है, पूरे बजट को अच्छे से एग्जामिन करती है। जो पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं वो अच्छे से डिस्कस नहीं कर पाते हैं पार्लियामेंट्री डिबेट में, इसीलिए ये कमेटीज हैं अच्छे से बजट को डिस्कस करती हैं, एग्जामिन करती हैं। तो these 24 standing committees examine and discuss in detail the demands for grant। जो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज हैं वो डिमांड करती हैं हमको इस पर्पस के लिए पैसा चाहिए, वो ग्रांट के लिए जितनी भी डिमांड्स फॉर ग्रांट हैं इनको अच्छे से एग्जामिन करती हैं, क्योंकि हमारी पार्लियामेंट वोट देती है डिमांड्स फॉर ग्रांट्स के लिए। जो चार्ज एक्सपेंडिचर हैं उनके लिए तो ये वोट ही नहीं करते, इसीलिए इनको डिस्कस भी नहीं करते, क्योंकि जो चार्ज एक्सपेंडिचर हैं इसमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जो स्पीकर हैं, प्रिविलेजेस हैं, इनके साथ रिलेटेड है, इनकी सैलरी के साथ रिलेटेड होता है। तो डिमांड फॉर ग्रांट्स को एग्जामिन किया जाता है। तो कंसर्न मिनिस्ट्रीज एंड प्रिपेयर रिपोर्ट मीन जितनी भी अपने अपने डिपार्टमेंट से साथ रिलेटेड मिनिस्ट्रीज हैं वो क्या करती है, एग्जामिन करेंगे, फिर रिपोर्ट तैयार करती हैं। जब ये रिपोर्ट तैयार हो जाती है उसके बाद थर्ड स्टेज आती है जो पार्लियामेंट में रिपोर्ट जाएगी, उसके बाद वोटिंग होती है, वोटिंग ऑन डिमांड्स फॉर ग्रांट्स। अब वोट है वो होगी, तो वोट क्या होती है, डिमांड्स आर प्रेजेंटेड मिनिस्ट्री वाइज। अब हर एक मिनिस्ट्री वाइज डिमांड है उनको प्रेजेंट किया जाते हैं, उस पर डिस्कशन की जाती है, तो उसके ऊपर फिर वोटिंग होती है। ए डिमांड बिकम्स अ ग्रांट आफ्टर इट हैज बीन ड्यूली वोटेड। तो उसके ऊपर जब वोट होगी तभी डिमांड को ग्रांट किया जाएगा। एंड इसकी रिगार्डिंग ये कहा गया है राज्यसभा के पास कोई भी पावर नहीं है ऑफ वोटिंग द डिमांड। वो जो बिल है मनी बिल हो गया, तो इसके ऊपर वो कोई भी डिमांड है डिमांड पर वोट नहीं कर सकती है। पार्लियामेंट कैन डिस्कस द बजट इन डिटेल। तो इस स्टेज में क्या होता है, जब डिमांड फॉर ग्रांट्स होती है पार्लियामेंट अब बजट को अच्छे से डिटेल से डिस्कस करती है। तो इसी टाइम जो कट मोशंस हैं वो भी इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं। ये 3 टाइप्स के कट मोशंस हैं। तो पहले होते हैं पॉलिसी कट, देन इकोनॉमी कट, देन थर्ड इज टोकन कट। पॉलिसी कट मोशन क्या होगा, बस 1 रुपए से कट कर देना, तो हम आपकी पॉलिसी से सहमत नहीं है तो ये हो गया पॉलिसी कट मोशन। अगर हमारे लाख करोड़ का पॉलिसी है उसमें से 1 रुपया कट कर दिया जाए, कोई वैल्यू नहीं रखता, लेकिन ये क्रिटिसिज्म माना जाता है। आल्सो एडवोकेट अल्टरनेट पॉलिसी कि हम इस पॉलिसी को फेवर नहीं कर रहे हैं, हमको अल्टरनेट पॉलिसी चाहिए। 1 रुपये कट करने का ये ही मीनिंग होता है। देन इकोनॉमिक कट मोशन, तो मीनिंग जो आप पॉलिसी बता रहे हो, मान लो फार्मर के वेलफेयर के साथ रिलेटेड है, उसका बजट है इन्होंने बताया 1000 करोड़, लेकिन जो पॉलिसी आपने बताई है वो हमको लगता है 700 करोड़ में बन सकती है, तो मीनिंग 300 करोड़ हैं वो ज्यादा लगा रहे हो, तो इसको इकोनॉमिक कट मोशन है वो कहा जाता है। डिमांड बी रिड्यूस्ड बाय अ स्पेसिफाइड अमाउंट, आपने जो अमाउंट ज्यादा लगाई है। देन टोकन कट मोशन, जे 100 रुपए का कट लगाया जाता है। इसका मीनिंग क्या होता है कि जो सरकार है, सरकार अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से पे नहीं कर रही है। स्पेशल ग्रीवियंस फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मीनिंग मान लो कोई भी स्टेट है, स्टेट में जब मान लो फ्लड आ गया, फ्लड के टाइम एक मान लो 2 स्टेट्स हैं, एक स्टेट में बीजेपी की सरकार है क्योंकि सेंटर में बीजेपी की है, और एक में कांग्रेस की सरकार है। तब क्या करती है, जो सेंटर की बीजेपी है वो जो जिस स्टेट में बीजेपी की गवर्नमेंट है इसको तो बहुत ज्यादा फंड दे देती है, लेकिन इसको नहीं देती है। तब इसके जो कांग्रेस की सरकार है वो क्रिटिसाइज करने के लिए टोकन कट मोशन लेकर आएंगे। इनका ग्रीवियंस है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट ने नहीं समझी है। इस तरह 3 कट मोशंस हैं वो इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। जो कट मोशंस इंट्रोड्यूस किए जाते हैं इनके लिए कंडीशन है कि कट मोशन सिर्फ एक ही डिमांड के लिए होगा, और इसके लिए बहुत जरूरी है कि जब कट मोशन इंट्रोड्यूस किया जाए किसी की प्रिविलेज के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, ना ही एक से ज़्यादा डिमांड के लिए होना चाहिए, एक से ज़्यादा पर्पस नहीं होने चाहिए, एंड
ये चार्ज सेक्शन के लिए नहीं होना चाहिए, जो हमारे चार्ज एक्सपेंडिचर हैं जुडिशरी साथ रिलेटेड नहीं होना चाहिए। आफ्टर दैट पासिंग ऑफ एप्रोप्रिएशन बिल, जो एप्रोप्रिएशन बिल है उसको पास करना, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि जो हमारा कंसोलिडेटेड फंड्स है 1 रुपया भी विड्रॉ नहीं कराया जा सकता जब तक एप्रोप्रिएशन बिल है इसको पास नहीं किया जाता। एप्रोप्रिएशन का मीनिंग होता है मनी को विड्रॉ कराना। तो अब सरकार है, सरकार 1 रुपया भी विड्रॉ नहीं करा सकती है, तो नो अमेंडमेंट कैन बी प्रपोज्ड एट दिस स्टेज। तो डिमांड फॉर ग्रांट्स तो हो चुकी हैं, आपने पास कर दिया, सब कुछ हो गया। अब एप्रोप्रिएशन बिल को पास करना है, इस चीज पे आप कोई अमेंडमेंट नहीं लेकर आओगे। इसमें जब प्रेसिडेंट अपनी असेंट दे देते हैं तो ये क्या बन जाते हैं, एप्रोप्रिएशन एक्ट बन जाता है। जब एप्रोप्रिएशन एक्ट बन जाता है ये गवर्नमेंट को अथॉरिटी देता है टू विड्रॉ मनी फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड। उसके बाद ही सरकार कंसोलिडेटेड फंड से रुपए विड्रॉ करा सकती है, अदरवाइज नहीं करा सकती है। तो कंसोलिडेटेड फंड है जो ये प्रोसेस है, बहुत बड़ी प्रोसेस है, इसको कितना टाइम लग जाता है। अगर हम सिक्योरिटी की बात करते हैं इसमें भी 3 से 4 वीक लग जाते हैं। तो हमारे वोट प्रेजेंट हो गया, बस जब प्रेजेंट होने के बाद इसमें डिस्कस होती है तो लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है। तो इसमें जब गवर्नमेंट ने हमारा फाइनेंशियल ईयर है 31 मार्च को खत्म हो जाता है तब तक बजट तो पास नहीं होता। तो 1 अप्रैल से लेकर जब तक बजट पास नहीं होगा तब तक सरकार खर्चा कैसे करेगी, इसके लिए वोट ऑन अकाउंट होता है। इसके लिए अमाउंट ग्रांटेड इन एडवांस फॉर 2 मंथ्स। तो जनरल डिस्कशन के टाइम ही 2 मंथ्स के लिए अमाउंट को ग्रांट कर दिया जाता है। जितना हमारा बजट है अप्रोक्सीमेट उसका 1/6 अमाउंट है वो ग्रांट कर दिया जाता है। तो जब फाइनेंशियल ईयर एंड होता है 31 मार्च को, उसके बाद नॉर्मल एक्टिविटीज के लिए लोकसभा क्या कर देती है, एडवांस मनी है इसको ग्रांट कर देती है, इसको वोट ऑन अकाउंट कहती है। इतने में सरकार का खर्चा चल जाता है और जो टाइम हमारा बचा है हम बजट को डिस्कस करेंगे, बाद में पास करेंगे। तो जब एप्रोप्रिएशन बिल पास हो गया तो उसके बाद फाइनेंस बिल है, हमारा बजट है, एक तरह से पास हो जाता है। इसके लिए जरूरत है जो हमारे प्रेसिडेंट हैं इनकी अप्रूवल की। तो फाइनेंस बिल मस्ट बी इनेक्टेड पास्ड बाय द पार्लियामेंट प्लस असेंट बाय द प्रेसिडेंट। तो जब इसको कहते हैं इनेक्ट हो गया तो इसमें पार्लियामेंट ने भी अपनी अप्रूवल दे दी और प्रेसिडेंट ने भी अपनी असेंट दे दी। तो इस प्रोसेस को 75 डेज में करना कंपलसरी होता है। तो उसके बाद पार्लियामेंट है तो बजट बिल को पास कर देती है और उसके बाद पार्लियामेंट है कुछ अदर ग्रांट्स हैं वो भी ग्रांट कर सकती है फॉर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, जैसे सप्लीमेंट्री ग्रांट। हमारा अब एक्सपेंडिचर एस्टिमेटेड है, एस्टिमेटेड में हमने लगाया था 10,000 करोड़ लेकिन एक्चुअल में खर्चा हो गया 12,000 करोड़। अब सप्लीमेंट्री ग्रांट होगी या फिर एक्सेस ग्रांट होगी, एक्सेप्शनल ग्रांट होगी, इस तरह बहुत से ग्रांट्स हैं वो भी ग्रांट की जाती हैं। क्योंकि सर्कमस्टेंसेस चेंज होती हैं तो पार्लियामेंट वो ग्रांट्स भी ग्रांट करती है। तो इस तरह बिल को कैसे पास होते हैं, जो ऑर्डिनरी बिल है वो हमने पहले किया, आज हमने सेशन में बजट बिल किया, मनी बिल किया। तो इस तरह हमारा पासिंग ऑफ लेजिस्लेशन है वो कंप्लीट होता है। होप से क्या मुझे सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट कमेंट बॉक्स एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।